स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज इस वक्त में एक और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर नई सुबह की। वो नई सुबह बस्तर, जो कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था। बस्तर में नई सुबह का आगाज। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला वर्षों तक नक्सल हिंसा का शिकार रहा, लेकिन 4 दशक के बाद अब इसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अबूझ माड़ जंगल में ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा बलों ने आज रेड कॉरिडोर बनाने का सपना पाले माओवादियों के खले को ध्वस्त कर दिया है। लेफ्ट विंग यानी वामपंथी एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद से बस्तर को मुक्त करने का मतलब है कि एक नई सुबह का आगाज। तो बस्तर में विकास की नई पहल की शुरुआत हुई है। आदिवासी इलाके में नक्सल प्रभाव के कारण विकास के कार्य लगभग थम से गए थे, लेकिन राजनीतिक और गैर राजनीतिक पहल से स्थानीय लोगों की उम्मीद बनी हुई थी कि एक दिन यह उग्रवाद जरूर खत्म होगा। वो सुबह आ गई लगता है। और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता अरविंद नेताम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जनजातीय समाज के बीच संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा वैचारिक संगठन है, जिसका उद्देश्य धर्म, संस्कृति और समाज का संरक्षण और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करना है। बस्तर के दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आरएसएस ने 5 जून को नागपुर मुख्यालय में अपने वार्षिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। अरविंद नेताम इंदिरा गांधी और नरसिंह राव मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं। संघ कार्यालय में अरविंद नेताम संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि आदिवासी समाज में संघ के कार्यों का इस संवाद से और अधिक विस्तार होगा। संघ की आदिवासी समाज के बीच आउटरीच की रणनीति में इसे एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। संघ के निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताम ने कहा, मैं आभारी हूं कि आरएसएस ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इस निमंत्रण से सम्मानित करने के लिए चुना है। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी संघ के कार्यक्रम में नागपुर जाकर हेडक्वार्टर में हिस्सा ले चुके हैं। जानकार मानते हैं कि संघ के अनुशासन, समाज और राष्ट्र के प्रति आरएसएस की निष्ठा को गांधी जी ने भी सराहा था, तारीफ की थी। सामाजिक कार्य के अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ चर्चा समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आरएसएस के पहल को उसी क्रम में देखा जाना चाहिए। तो ये निमंत्रण मिलने के बाद बस्तर के आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा कि आरएसएस बड़ी संस्था है और देश की अखंडता के लिए वो काम करती रहती है। आरएसएस कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। सामाजिक और संस्कृति के क्षेत्र में देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, देश की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। और ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में तो जाना मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। तो इस खबर के बहुत मायने हैं, मायने कई तरह से, चाहे वो बस्तर में नई सुबह का आगाज हो लोगों के लिए या फिर सोशियो पॉलिटिकल यानी सामाजिक राजनीतिक तौर पर भी एक नई शुरुआत। इसी पर चर्चा करने के लिए राजेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र शर्मा जी, डीडी न्यूज़ पर आपका चर्चा करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का जो एक रिकॉर्ड है, एक पैटर्न है, उसमें ये लग रहा है कि जो 31 मार्च 2026 का डेडलाइन है वो कहीं समय से पहले पूरा ना हो जाए और उसके बाद बड़े बड़े बदलाव। और ये बदलाव सिर्फ आम लोगों की जिंदगी में नहीं, बल्कि ये जो खबर है, इस खबर से तो लगता है कि ये सोशियो पॉलिटिकल यानी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में भी बड़े बदलाव का संकेत है। ये बिल्कुल बिल्कुल लाल जी, आपने बहुत सही कहा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि समय से पहले पूरा हो जाए तो आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी इस बारे में। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और ये आश्चर्य की बात है। आप देखिए कि पिछले 1 साल में जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम हुआ है, हमारे कई सुरक्षा बल के जवान शहीद हो चुके हैं और अब पिछले 1 साल में 235 नक्सली जो है वो उनको वहां से न्यूट्रलाइज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा काम जो है वो सुरक्षा बलों ने किया है। आरएसएस पिछले 30-40 साल से वहां पर सतत प्रयास कर रहा है। वनवासी कल्याण परिषद है, उनकी दूसरी संस्थाएं हैं जो आदिवासियों के बीच में जा रही है, उनके रहन सहन, उनके सांस्कृतिक ढांचे को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने से आदिवासियों में धर्मांतरण की काफी कोशिश की गई थी और बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। और इन क्षेत्रों में खासतौर के बस्तर और इसके आसपास अबूझमाड़, नारायणपुर, कांकेर,
इन जगह पे तो क्योंकि पहुंचा ही नहीं जा सकता था, तो वहां पे जो संस्थाएं सामाजिक संस्थाओं के रूप में मौजूद थी वो बिल्कुल धड़ल्ले से धर्मांतरण कर रही थी। तो आरएसएस ने इनको एकत्रित किया, इनके बीच में अपनी पैठ बनाई, वहां तक पहुंच की, उन लोगों को उनके रहन सहन, खान पान और सांस्कृतिक विरासत के बारे में कहा, और ये काम बिल्कुल सादगी चुपचाप तरीके से हुआ जी। तो मैं समझता हूं कि आरएसएस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जी। कि उन्होंने, संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आदिवासियों को अपनी इस समाज से जोड़े रखा, जो बाहरी समाज है उनसे जोड़े रखा जी। अब बात करते हैं नक्सल की, तो नक्सलवाद के वजह से जो पूरे क्षेत्र में विकास रुका हुआ था, एक तरह से आप देखिए, आप अमूजबाड़ की एक सड़क बताई गई है जहां की पहली बार लोगों ने सड़क देखी है, तो आप समझ सकते हैं कि विकास बगैर शस्त्र उठाए नहीं आना था, और इसी वजह से आया। तो संघ के इस कार्यक्रम में अब जब जो है अरविंद नेताम जो है 83 साल करीब उनकी उम्र हो गई है, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, नरसिंह राव, इंदिरा गांधी और नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अभी 2023 में अगस्त में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर हमार राज पार्टी बनाई थी, और हमार राज पार्टी वो आदिवासियों की पार्टी थी, उनका कहना था, और वो चाहते थे कि आदिवासियों को एक अलग से नेतृत्व मिले, प्रतिनिधित्व मिले, और यही वजह है कि उनको लगा होगा कुछ कि आरएसएस ने कुछ ऐसा काम किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस जो है आदिवासियों के दृष्टिकोण को समझे, तो जाहिर तौर पर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं, ठीक है, और आरएसएस के दृष्टिकोण के साथ ही इस कार्यक्रम में जाएंगे। बिल्कुल। राजेंद्र सर, जिस तरह से कि अरविंद नेताम जी की प्रतिक्रिया हमने दिखाई लोगों को, इससे तो यही लगता है कि पहले प्रणब मुखर्जी जी का वहां जाना, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं प्रणब दा, वहां जाना हेडक्वार्टर में, अब अरविंद नेताम जी ने निमंत्रण को जिस तरह से लिया है, उससे तो यही लग रहा है कि जो आरएसएस ने जो चुपचाप गुजरात के डांग से अरुणाचल के तवांग तक काम किया है, उसकी स्वीकार्यता के रूप में इसे लिया जाए। और यह काम आरएसएस ने उस समय किया है जिस समय तथाकथित बुद्धिजीवी बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटलों में तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे और आरएसएस की आलोचना कर रहे थे। उस समय आरएसएस डांग से लेकर तवांग तक काम कर रहा था आदिवासियों के बीच। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गुजरात के डांग में भी ये धर्मांतरण बहुत बड़े लंबे पैमाने पर होता रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, जिसमें कि बालाघाट है, आदिवासी कुछ इलाके हैं, अलीराजपुर है, और इसके अलावा अब जब बस्तर के जो है कांकेर नारायणपुर इलाकों में और बस्तर में खासतौर पर जब ये सब चीजें सामने आई, तो आरएसएस की ऐसा नहीं की गतिविधियां नहीं चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो है उनके बीच में आपसी समझ थे, आदिवासियों के बीच में जाकर इससे उसको उस बातों से सुलझाने के लिए, बातों से उसको उनको अपनी तरफ लाने की बात की। मैं समझता हूँ जितनी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी दल हैं, वो नेता आरएसएस की इस खूबी को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। जब इलेक्शन रिजल्ट आता है तो उनकी सुनकर सबसे बड़ा बयान यही रहता है कि देखिए, संघ ने वहां जाकर घुसपैठ की, हमारी पार्टी नहीं जा पाई, हमारी रीच नहीं थी वहां पर। तो एक बात तो बिल्कुल एक बात तो माननी पड़ेगी सर कि आरएसएस के ऊपर लोग हमले करते रहे और आरएसएस लगातार काम करता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, फिर कभी जुड़ेंगे तो आपसे और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पिछले 1 साल में बांग्लादेश में जो बड़ा बड़ा खेला हुआ है, उसको पाकिस्तान ने किया और करवाया है, अब उसका कबूलनामा भी आ रहा है। इस पर करेंगे बात। अभी वक्त है ब्रेक का।